नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी एक बहुत ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी आपके दिल को छू जाएगी। इसका शीर्षक है बहू भी बेटी होती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बनारस की गलियों में एक पुराने मगर सलीके से सजे हुए घर में सुबह ठंडी हवा बह रही थी। आंगन में तुलसी के चौरे के पास दिया जलाकर लौटी घर की मुखिया सुशीला देवी लगभग 62 वर्ष की विधवा। पति के गुजरने के बाद उन्होंने अकेले ही अपने बेटे अमित और बेटी रेखा को पाला था। सुशीला देवी अनुशासन प्रिय और थोड़ी कठोर स्वभाव की थी। घर के नियम उन्हीं के बनाए हुए थे और सबको उनका पालन करना पड़ता था। इसी बीच उन्हें अंदर से हंसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उनकी बहू नंदिता की थी। 27 वर्षीय नंदिता पढ़ी लिखी और खुले सोच वाली लड़की थी। शादी के बाद वह इस परंपरा में घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। आज वह बड़ी बहन से फोन पर बात कर रही थी। क्या बात कर रही हो दीदी? तुम पूरे हफ्ते बच्चों के साथ आ रही हो? सच में? 3 साल बाद तुम्हें देखने को मिलेगा। उसकी बातें सुनकर सुशीला जी ने नाक मुंह सिकोड़ लिया और जाकर बरामदे में बैठ गईं। फोन रखते ही वह खुश होकर बाहर आई और सुशीला देवी के पैर छूकर बोली, माँ जी, बहुत अच्छी खबर है। मेरी दीदी दिल्ली से आ रही हैं, पूरे 1 हफ्ते के लिए। मैं सोच रही थी कि उनके साथ मैं भी 1 हफ्ते के लिए मायके में रुक जाऊं। सुशीला देवी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। देखो बहू, हमारे घर का नियम है, बहुएं मायके में रात भर नहीं रुकती। सुबह जाओ, दिन भर रहो और शाम तक घर लौट आओ। तुम्हारी दीदी दूसरे शहर से आ रही है, उनका रुकना ठीक है, लेकिन तुम्हें यहीं रहना होगा। नंदिता का चेहरा एक पल में फीका पड़ गया। उसके पति अमित ने माँ की ओर देखा, कुछ कहना चाहा, मगर हमेशा की तरह चुप रह गया। वह माँ का सम्मान करता था और पत्नी की खुशी भी चाहता था, मगर बीच का रास्ता नहीं निकाल पा रहा था। उस रात नंदिता आंसुओं में डूब गई। अमित, क्या मेरी भावनाओं का कोई मोल नहीं? जब माँ बीमार थी तब भी मुझे उनके सिरहाने रात भर बैठने नहीं दिया गया। दिन भर अस्पताल और घर के बीच भागती रही, मगर रात में उनकी बेटी बनकर साथ नहीं रह सकी। तब भी यही नियम आड़े आ गया था। कुछ दिन बाद नंदिता की बहन कविता मायके पहुंची। नंदिता सुबह सारे काम निपटा कर बहन से मिलने आई। दोनों बहनों का मिलन बहुत भावुक था, लेकिन जैसे ही शाम हुई, नंदिता ने कहा, दीदी, अब मुझे निकलना होगा। उनकी माँ ने रोकते हुए कहा, बेटी, आज यहीं रुक जा, मैं तेरी सास को फोन कर देती हूँ। नंदिता ने झूठी मुस्कान से कहा, नहीं माँ, उन्होंने मना किया है, और वह भारी मन से लौट आई। यह सब मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला कमला जी देख रही थी। उन्होंने कहा, अरे नंदिता, तू आज सुबह ही तो आई थी, अब शाम को ही जा रही है। 2-4 दिन तो रुक जाती। नंदिता भावुक हो गई, पर अपनी भावनाओं को छुपाते हुए बोली, नहीं आंटी, मम्मी जी ने शाम तक आने को कहा है। हमारे ससुराल में नियम है, बेटियां पास हो तो रात में मायके में नहीं रुकती। नंदिता अपने आंसुओं को छुपाती हुई चली गई। कमला जी के रिश्तेदारी में ही नंदिता की ननद रेखा की शादी हुई थी। उन्होंने फोन करके रेखा की सास को ये सारी बातें बताई। 1 हफ्ते बाद सुशीला देवी की बेटी रेखा मायके आई। उसे देखकर माँ खिल उठी। रेखा, मेरी बच्ची, बहुत दिनों बाद आई, मैं तुझे ही याद कर रही थी। रेखा भी प्यार से अपनी माँ से मिली। दिन भर दोनों माँ बेटी ने साथ साथ समय बिताया। शाम होते होते रेखा जाने की तैयारी करने लगी। रेखा ने भारी मन से कहा, माँ, अब मुझे जाना होगा, चलती हूँ। रेखा की बात सुनकर सुशीला आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने कहा, क्यों बेटी, सुबह तो आई है और शाम को जा रही है, ये क्या बात हुई? आज तक तो तूने कभी ऐसा नहीं किया। हफ्ते 10 दिन रुक के ही जाती थी। रुक, मैं समधन जी से बात करती हूँ। आज रात यहीं रुक जा, कल साथ में बाजार भी चलेंगे। रेखा की आंखें भर आई। नहीं माँ, मुझे शाम तक लौटना होगा। सासू माँ ने बोलकर भेजा है कि शाम तक आना ही है। सुशीला चौंक गई। क्यों, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। रेखा ने धीरे से कहा, सब ठीक है माँ, पर सासू माँ ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा, जब तुम्हारी माँ अपनी बहू को रात भर मायके नहीं रुकने देती तो मैं क्यों छूट दूं? जब वो अपनी बहू को अपने हिसाब से रखती हैं तो हम क्यों दबे? तुम भी आज से सुबह जाओगी और शाम तक आ जाओगी। सुशीला देवी सन्न रह गईं। ये वही नियम था जिसे उन्होंने अपनी बहू पर थोपा था, और आज वही नियम उनकी बेटी के लिए बेड़ी बन गया था। उन्हें अपनी गलती साफ दिखाई देने लगी। उस रात उन्हें नींद नहीं आई।
उन्हें नंदिता की आंखों के आंसू और बेटी रेखा का उदास चेहरा दोनों सताने लगे। उन्हें पहली बार समझ आया कि रिश्ते नियमों से नहीं बल्कि भावनाओं की कद्र करने से चलते हैं। सुबह होते ही उन्होंने नंदिता को बुलाया और भरे गले से बोली, नंदिता, मुझसे गलती हो गई। आज ही अपना सामान बांधो और 4 दिन अपनी बहन के पास रह आओ। बच्चों के लिए मिठाई और कपड़े भी ले जाना। कह देना तुम्हारी सास ने भेजे हैं। नंदिता की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उसने झुककर सुशीला देवी के पैर छुए। वह मायके पहुंची और सबको बताया कि सास ने खुद भेजा है, तो सब हैरान रह गए। पहली बार उसे लगा कि उसका ससुराल सिर्फ नियमों का घर नहीं बल्कि दिल से रिश्तों को समझने वाला परिवार भी है। सुशीला देवी ने उस दिन यह सीख लिया था कि बहू भी बेटी होती है और उसका मायके पर उतना ही हक है जितना अपनी बेटी का। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।